नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल पेश किया गया। हमारे साथ हैं कांग्रेस सांसद तारिक अनवर साहब। सर, कैसे देखते हैं जो लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल लाया गया, उसको कांग्रेस क्या रुख रखती है उस पर? ये जो लाया है वो गलत है, गैर संवैधानिक है। जो जिस प्रकार से उनको लाने की कोशिश की जा रही है वो एक तरह से जो हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, फेडरलिज्म है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ने की कोशिश है, उसको समाप्त करने की कोशिश है। राज्यों का अस्तित्व एक तरह से ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है और ये जो है देश तानाशाही की तरफ ले जाने की कोशिश है। और इसीलिए जब ये 400 का नारा इन्होंने दिया था तो उसके पीछे उद्देश्य इनका यही था कि अगर हमको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी तो हम संविधान को बदल सकते हैं, संविधान को समाप्त कर सकते हैं, नया संविधान बना सकते हैं। ये सारी इनकी कोशिश थी, तो उसमें तो कामयाबी नहीं मिली इनको। अब ये पिछले दरवाजे से ये काम कर रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी के लोगों का कहना है कि इससे लोगों का पैसा बचेगा, इससे समय भी बचेगा और खर्च भी कम आएगा। ये बिल्कुल गलत है और गलत धारणा है और गलत तरह से देश को भ्रमित किया जा रहा है। चुनाव में कोई कितना खर्च हुआ था ज़रा बताएं? 5,000 करोड़ खर्च हुआ होगा, बहुत हुआ होगा। और प्रधानमंत्री के विज्ञापन पे कितना खर्चा हुआ, दोनों को जोड़ लीजिए, पता चल जाएगा किस पर ज़्यादा खर्च हुआ है। ये तो बहानेबाजी है, क्योंकि इनको पिछले दरवाजे से ये कोशिश यही कर रहे हैं कि सारे चीज़ों को केंद्रित किया जाए, अपने मुट्ठी में किया जाए। एक सवाल है सर कि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे थे, लेकिन अब उनकी यात्रा का नाम बदल दिया गया है। प्रगति यात्रा पर अब 23 दिसंबर से वो निकल रहा है। कैसे देखते हैं इनका जो नामकरण हुआ नहीं? आपको लगता है कि वो लालू जी के कमेंट से घबरा गए, इसीलिए उन्होंने नाम बदल दिया? हालांकि जब उन्होंने एक बार अनाउंस किया था कि महिलाओं के साथ संवाद करेंगे तो उसको रखना चाहिए था और नाम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। काहे महिला से अगर संवाद कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या परेशानी है, वो क्या चाहती हैं और जो काम अब तक अगर उनके द्वारा किया गया है उससे उस पर चर्चा करते। तो मेरा कहना है कि नाम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। और प्रगति का जहाँ तक सवाल है तो आप देखिए कि बिहार की जो स्थिति है, आज तक कोई उद्योग नहीं लगा है, कोई पूंजी निवेश नहीं हुआ है। खाली जो है जिसको कहते हैं ना कि पाउडर और लिपस्टिक लगाकर राज को चलाने का काम हमारे 20 साल तक नीतीश कुमार जी ने किया है। कॉस्मेटिक डेवलपमेंट हुआ है बिहार में, कोई अच्छा कोई बड़ा काम नहीं हुआ है जिससे वहाँ की गरीबी दूर हो, पलायन दूर हो, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। तो ये सब काम उन्होंने नहीं किया। एक सवाल है सर कि क्या लगता है कि नीतीश कुमार की इस यात्रा से एनडीए को फ़ायदा होगा, चूँकि इससे पहले भी कई बार वो यात्रा पर निकल चुके हैं। उनका दावा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव में एनडीए की एक ऐतिहासिक जीत होगी अगले साल में। देखिए, कहावत है ना, हमारे यहाँ बिहार में भी है, सभी जगह होगा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती है। लोगों ने नीतीश कुमार को 20 साल का मौका दिया। किसी भी व्यक्ति को, बिहार के किसी भी मुख्यमंत्री को ये अवसर नहीं मिला। 20 साल में तो काया पलट हो जाना चाहिए था। लेकिन आज भी हम बीमारू राज है, आज भी सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी बिहार में है, भ्रष्टाचार सबसे बिहार में है, लोगों का स्वास्थ्य सबसे ख़राब अगर है तो वो बिहार में है। मतलब हर पायदान पर अगर आप देखिए तो बिहार सबसे पीछे है। आखिर में एक सवाल है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल टाइम है, लेकिन अभी महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। अखिलेश सिंह जो कि बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि